भारत ने हर तरफ से हजीमत ही उठाई है। उसने जिस मुल्क का भी डोर नॉक किया है, वहां से आगे से यही जवाब सामने आया है कि आपको मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं। और अब तो सूरत हाल यहां तक पहुंच गई कि अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान ने भारत के जले पर नमक छिड़का। फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमरीका का सरकारी सतह पर ऐलान करके भारत को शदीद तरीन तकलीफ से दोचार किया गया। और फिर सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइक कोरेला ने अमरीकी कांग्रेस के रूबरू पाकिस्तान को एक मिसाली दोस्त और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर मामूली इत्तेहादी करार दिया। अब ये जो तमाम चीजें हमारे सामने आ रही हैं, ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बात इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गया है कि इस खित्ते में भारत कल्ला चौधरी नहीं, बल्कि इस चौधरी को आंखें दिखाने वाला भी मौजूद है। और इस चौधरी की चौधराहट को चैलेंज भी महज यही एक चौधरी कर सकता है, जो कि पाकिस्तान है। अब चूंकि पाकिस्तान ने अपनी इस वर्थ को इस्टेब्लिश कर दिया, और अगर आप जनरल कोरेला का अमेरिकन कांग्रेस में खिताब का जायज़ा लें तो वहाँ पर यह बात बहुत ही वजाहत के साथ सामने आई कि जनरल माइक कोरेला ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक गैर मामूली शराकत का दार करार देते हुए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के और दाइश खुरासान जैसी दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान की जद्दोजहद को सराहा। अब अगर देखा जाए तो ये बात तो अब एक फिनोमिना है, एक हकीकत है कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी हो रही है उसकी पुष्टपना ही भारत कर रहा है। और इसी वजह से बलूचिस्तान में BLA हो, BLF हो, BYC हो, इन तमाम को फितनल हिंदुस्तान का लक़ब दे दिया गया है। लक़ब मैंने कोट एंड कोट में कहा, तंजन कहा। तो इस फितने को जिस तरीके से भारतीय मीडिया पर ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को अंधी थोड़ी है कि उसको पता ना चले कि जनाब BLA, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा, जिसको अमेरिका, जिसको यूरोपीय यूनियन, जिसको बरतानिया, तमाम ममालिक एक आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं, भारतीय मीडिया उसको ग्लोरीफाई कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उसके पीछे हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान की कमर तोड़ने के लिए जरूरी है कि ये जो प्रॉक्सी वॉर अब भारत ने बलूचिस्तान में शुरू की है, इस प्रॉक्सी वॉर का खात्मा किया जाए। अगर आप माइक कोरेला की इस स्टेटमेंट को देखें जो कि उसने अमेरिकन कांग्रेस के रूबरू दी है, तो वहां पर उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि ये जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हुई थी 10 मई को, इसमें इंसदाद दहशतगर्दी के ताउन को जारी रखने की तौसीक की गई थी। जनरल माइक कोरेला का यह कहना था कि इस बातचीत में इलाकाई और आलमी सलामती को दरपेश सबसे अहम चैलेंजेस बशमूल कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश खुरासान जैसी दहशतगर्द तंजीमों के खतरात से निपटने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन पर जोर दिया गया। अब यहां पर एक लम्हे के लिए हम रुकते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान अगर TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अमेरिका को ताउन एक्सटेंड कर रहा है और अमेरिका को मतलूब हाई वैल्यू टारगेट्स को पकड़कर अमेरिका के हवाले कर रहा है, तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान को अपने लिए भी कुछ दरकार होगा। ये दो मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं ये गिव एंड टेक के ऊपर मबनी होते हैं कि अगर हम आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर उसके अगेंस्ट हमें भी आपसे कुछ चीज़ें चाहिए। और यही वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की बुनियाद है जिस पर अगला मार्का सर किया जाएगा। पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से आने वाली इंटेलिजेंस की बुनियाद पर TTP और दाइश के खिलाफ कार्रवाइयां करेगा और उसके जवाब में पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को BLA और फितना अल खारिज के खिलाफ भी इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिले ताकि पाकिस्तान अपने मुल्क को भी दहशतगर्दी के इस फितने से बचा सके। और यही वो नुक्ता है जो कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद बनेगी।